एक लड़का जो कि एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और फिर उससे शादी भी करना चाहता है, और इसी मामले में जब वह अपने परिवार से बातचीत करता है तो उसका परिवार भी मान जाता है, और यहाँ पर दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर उस लड़की से शादी करा दी जाती है। और दोस्तों, दोनों का परिवार हंसी खुशी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो छोटी सी गंदी आदत होती है ड्रिंक करने की, उससे अक्सर उसकी पत्नी परेशान हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर वो पत्नी मान लेती है, भाई कभी कभी ये ड्रिंक करके आता है, कोई बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पर अब उस लड़के को उस पत्नी से 2 लड़कियां प्राप्त होती है, जैसे कि एक पहले बेटी पैदा हो गई, उसके 1 साल बाद एक और बेटी पैदा हो गई। अब यहाँ पता नहीं क्यों उस आदमी की जो ये लत है पीने की, ये दिन रोज़ बढ़ती ही जाती है, और जिस प्रकार से उसकी ये लत बढ़ रही है, वह जो व्यक्ति है वो पीने लगा, शराब के नशे में डूबने लगा। उधर उसकी पत्नी उससे बार बार मना करती कि तुम शराब मत पियो, वरना इसका एक दिन बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना होगा। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। अब तो उस लड़के के जो लीवर वगैरह हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और अचानक एक दिन वह सोते सोते ही बिस्तर पर रह जाता है। अब जैसे ही वह बिस्तर पर है, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ पर मालूम चलता है कि इसको हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया है, यानी कि आधे शरीर में लकवा। अब यहाँ पर वह जो लड़का है जब अपने घर आता है, उसकी पत्नी लेकर आती है, इलाज कराती है, उसके बावजूद भी जब शरीर ठीक नहीं होता, वह अपाहिज बनकर रह जाता है। फिर तो उसकी जो पत्नी है वह उसको उसकी जहाँ सेवा करनी थी वो किसी और युवक से इसके लड़ाना शुरू कर देती है, और फिर इसके चलते एक दिन वह अपने पति की जान भी ले लेती है, वो भी बड़े ही दर्दनाक तरीके से। मतलब अपने प्रेमी के लिए अपने पति की जान ले ली। और दोस्तों, क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से उस पत्नी ने अपने पति की जान ली, हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्रैम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नागपुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, नागपुर के अंतर्गत आने वाला ये वताड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मिनरल वाटर की एक जो आरओ प्लांट होता है वो लगा हुआ है। इस आरओ प्लांट को चलाने वाली जो महिला है, जिनका नाम दिशा होता है, दिशा अपने पति चंद्रमोहन के साथ रहा करती हैं। उनका घर उस प्लांट से थोड़ी दूरी पर है, और ये लोग अब जब उस दिशा का जो पति होता है, जिसका नाम चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन बड़ा कि गंभीर रूप से बीमार है, भाई उसके बॉडी में हाफ पैरालाइज हो गया है, और वो चल फिर तो नहीं सकता। और जो वह अपने घर में जिस हालत में मौजूद होता है, अब उसकी जो पत्नी है उसको बार बार इन्हीं बातों पर टोका रोका करती है। उससे कहती है कि देखो, तुमने नहीं मानी उसकी बात, अब शराब पीनी शुरू करी, काम धंधा सब ख़त्म हो गया, जॉब भी ख़त्म हो गई है, अब क्या करोगे यहाँ पर। अब तो वो जो पति पत्नी है दोनों विचार करते हैं कि भैया ऐसा है, अब ऐसे तो रोज़ रोटी नहीं चलेगी, भाई बच्चे भी हैं। चंद्रमोहन को 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। जो बेटा उसकी उम्र करीब 6 साल है, और इन दोनों की शादी यानी कि उस दिशा से उस चंद्रमोहन की जो शादी है वो करीब 13 साल पहले हुई थी। अब बड़ी तसल्ली से इनका जो आरओ का प्लांट है वो चल रहा होता है, और आरओ के प्लांट को चलने पर ये जो लोग हैं ये अपनी जो रोज़ रोटी होती है, वो पानी की कैन वगैरह वो देकर दिया करते हैं। अब यहाँ इनके पास एक 3 व्हीलर होता है जिससे ये सप्लाई कराया करते हैं, और यहाँ इनके पास काम करने वाले लड़के होते हैं कुछ, उनसे ये सब काम कराते हैं। अब जिस प्रकार से इनका ये काम चलता है, ये तसल्ली से अपना काम चला रहा होता है, जो भी अर्निंग होती है करते हैं भाई अपना गुजारा। उसी दौरान जो टेम्पो है अक्सर ख़राब हो जाता है, या फिर सर्विस कराने के लिए वो जो वहाँ पड़ोस में एक नुक्कड़ पर एक दुकान है टायर पंचर की, वहाँ पर जाया करते हैं। ये जो लड़का है जिसका नाम कि बाबू भैया है, जो बोला करते हैं लोग, उसके बारे में जानते नहीं भाई क्या मज़हब है, क्या सिस्टम है इसका, कौन से धर्म का है, ये तो मालूम नहीं, लेकिन राजा भैया, बाबू भैया टायर वाले के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर उसके पास बहुत सारे युवक आते हैं अपने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें हवा वगैरह कंप्लीट करानी, कोई सर्विस हो या फिर कोई
पंचर वगैरह लगवाना हो, सारे काम होते हैं। इसी प्रकार से ये जो महिला है ये उस आदमी के संपर्क में आ जाती है। अब जो बाबू भैया है वो निकलता है आसिफ इकबाल। बड़ी तसल्ली से इनकी बातचीत होती है और कहीं ना कहीं दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अक्सर ये जो आसिफ इकबाल है ये उस ऑटो को अपने पास रख लेता है, पंचर वगैरह लगाकर खुद वहाँ पर छोड़ना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इस दिशा की और इन दोनों की मुलाकात अब घर में भी होने लगी थी। और ये लड़का जो है बाबू भैया, आसिफ नाम का जो लड़का है, ये उस परिवार का भरोसा भी जीत लेता है। अब भरोसा जीत लिया, उसका आना जाना शुरू हो गया, बड़ी तसल्ली से इनका जीवन यापन भी होने लगा। ये जो महिला है दिशा, जिसका जो पति है जो अपाहिज रूप में उसके घर पर मौजूद है, उसके पीछे से उस अपने आशिक के साथ अवैध संबंधों में पड़ गई। अब इनको जब भी मौका मिलता भैया वही काम करो। इसी काम को करते करते धीरे धीरे जब समय बीतता है, अब इस आदमी चंद्रमोहन को एक दिन मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी के हालात ठीक नहीं है, वो गलत आचरणों में आ गई है और इसके इन प्रकार के आचरणों से इसका जो परिवार है सारा का सारा उजड़ जाएगा। चंद्रमोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि दिशा तुम इस प्रकार की बातों, यार हम दोनों ने लव मैरिज करी है, तुमको प्यार करना है तो मेरे पास। लेकिन वो जो दिशा है उससे कहती है तू अपाहिज तो है, तेरे बस की तो कुछ है नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू रहने दे इन सब बातों को करना। अब इन जो बातें हैं इनको जो वो चंद्रमोहन सुनता है लेकिन मन महसूस कर रह जाता है। दरअसल वो करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन उसका शरीर आज उसके साथ नहीं दे रहा था। दरअसल उसकी बुरी लत ने उसका जो जीवन है हमेशा के लिए परेशान करके रख दिया। अब तो जो दिशा है एक दिन जब उसके आशिक आसिफ के पास उसकी बाहों में मौजूद होती है, वो कहती है कि आसिफ, उसके जो पति चंद्रमोहन को सारी बातें मालूम चल गई हैं, वो उस पर लगातार रोका टोकी कर रहा है और उससे बार बार कह रहा है कि तुम इन सब बातों को क्यों किया करती हो। तो वह जो आसिफ है वो कहता है कि तो फिर बताओ ना क्या करना है। वो जो दिशा कहती है कि अब इस चंद्रमोहन को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब रास्ते से हटाना दोनों की प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि पुलिस को किसी भी मामले में कोई भी बात मालूम नहीं चलना चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने भाई कुछ दिया, पाएगा, खाएगा तो उसके पीएम रिपोर्ट में आ जाएगी कहानी, भाई इसको जहर दिया गया है, या फिर उसका गला घोटा गया तो उसमें निशान आ जाएंगे। कुछ ऐसी तरकीब निकालो जिससे कुछ मालूम ही ना चले। और फिर एक दिन दोपहर को 1 बजे के करीब वो जो दिशा है वो अपने घर लौट कर आती है। वह अपनी जो काम किया करती है वहाँ पर होती है प्लांट पर। प्लांट से 1 बजे अपने घर लौट कर आती है। यहाँ पर वो आकर देखती है कि उसका जो पति है वो सो रहा है। वह इसी समय फ़ोन मिलाते अपने आसिफ के पास। आसिफ भी वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर तकिए से उसके चेहरे को इस प्रकार से ढकते हैं कि उसकी सांसों की जो गति है वो रुक जाती है और इसी वजह से उसकी मौत वहीं मौके पर ही हो जाती है। अब तो ये दोनों जने उस आदमी को बड़ी तसल्ली से लिटाते, उसके हाथ पैरों को ऐसे लगाते हैं जैसे उसने करवट ले रखी हो। वो लोग तो वहाँ से अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। भाई वो जो बाबू भैया वो अपनी जगह पर गया, उधर जो महिला है वो अपने आर प्लांट पे आ गई। अब इनके घर में एक काम करने वाली महिला और आती है। वो जब 3 बजे आई तो वो साहब वो देखती है, उन्हें जगाने की कोशिश करती, लेकिन जब वो नहीं जाग पाते तो हिलाकर देखती है, मालूम चलता है भाई वो तो मृत पड़े हैं। वो महिला तुरंत अपनी जो दिशा नाम की जो महिला मालकिन है उनके पास फ़ोन करती है कि आप जल्दी यहाँ जाइए, यहाँ कोई दिक्कत हो गई है। लेकिन उधर वह जो दिशा कहती है कि आज प्लांट में बहुत सारा काम है, मैं इस काम करने में बिजी हूँ, आती हूँ। अब जो दिशा है खबर सुनने के बाद भी करीब 5 बजे 2 घंटे बाद वहाँ पर लौटती है। तब तक वो जो वहाँ काम करने वाली महिला है वो पुलिस के पास फ़ोन कर चुकी होती है कि साहब यहाँ पर ये जो आदमी ये मृत पड़े हैं। अभी पूरी कहानी पुलिस को भी समझ में आ गई। पुलिस तो देखती है पूरे मौके पर। अब वो दिशा के आने का इंतजार कर रही होती है। दिशा आती है, दिशा से बात की जाती है, भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरे पति की ये जो पूरी खबर तुझे बता दी गई, उसके बावजूद तू अपने प्लांट पर बिजी है। यार पति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। दोस्तों जो दिशा जिन बातों को कर रही है उन बातों की वजह से पुलिस को पता नहीं क्यों सक्सा होने लगता है कि ये महिला कुछ अजीब तरह की बातें कर रही है। उधर जो पुलिस है उस डेड बॉडी को उठाती है, उसको पीएम रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेजती है। वहाँ पर जब पीएम किया जाता है पोस्टमार्टम, उसके बाद मालूम चलता है कि भैया इसकी जो सांसों की जो गति है वो रोक दी गई है। अब
चीज़ क्या इस्तेमाल करी है, शायद कोई तकिया वगैरह का या कपड़े का सहारा लिया है, कोई निशान तो कोई मौजूद है नहीं बॉडी पर। अब जिस प्रकार से ये जो बातें उनके सामने आई, अब पुलिस तुरंत उस महिला से पूछती है कि तेरे पति के साथ ऐसा क्या हुआ। वो महिला कहती है भैया वो तो प्लांट पर थी। अब पुलिस को जब शक उस पर गहराई गया तो उसके जो मोबाइल नंबर की लोकेशन है उसको जब निकलवाया जाता है तो उसमें मालूम चलता है कि इस महिला की जो नंबर की लोकेशन है वहीं उसके घर के नज़दीक आ रही है। और तो और इसने जो लास्ट कॉल करी है वो आसिफ के पास करी है, आसिफ के नंबर की लोकेशन भी उसी जगह पर आ रही है। अब तो पुलिस उस दिशा को पूछताछ के लिए थाने लेकर जाती है और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाती है। भाई प्रोफेशनल किलर थोड़ी है, वो सारी बात बताती है कि हाँ बिल्कुल उसने ऐसे ऐसे ये सब काम कर दिया। अब यहाँ पर उस आसिफ के बारे में पूछा जाता है तो बताती है कि आसिफ उसका प्रेमी है जिसके साथ मिलकर उसने पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है। अब यहाँ पर उसकी निशानदेही पर उस आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उधर दिशा भी, दोनों गिरफ्तार हो गए। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को देश किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि यार अब उस महिला को जब अपने अपाहिज पति पर यकीन नहीं रखा, हाँ तो वो लव मैरिज करती है और फिर उसको अपने पति पर भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो फिर वो क्या करते लास्ट में अपने ही पति की जान ले लेती है, जो कि निहायत ही गलत है। और जिस प्रेमी से वो मिलना चाह रही थी क्या वो अब जेल में मिल पाएगी? नहीं, वो महिला सेल में रहेगी, वो पुरुष सेल में रहेगा। रहो अब उन पुलिस जो है उसने मामला कोर्ट तक तो पहुंचा दिया। अब कोर्ट बहुत जल्दी उनके लिए फैसला लेकर आएगा और शायद उन दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। अब दोनों उम्र कैद के जुर्म में बस पड़े हैं जेल के अंदर और जब तक जिंदा रहेंगे जेल के अंदर रहेंगे, लास्ट में उनको बाहर भेजा जाएगा। लेकिन क्या वो दोनों प्रेमी या प्रेमिका के रूप में कभी मिल पाएंगे? ऐसा कतई भी संभव नहीं है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।